राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो भगवान अनंत की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और सबसे पहले तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री नारायण, माता लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न रहे। कहते हैं कि इस व्रत को जो भी धारण करता है और इसका कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है, उसे जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है। भाद्रपद मास की चतुर्दशी के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं इसकी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुत्री को जन्म दिया था जिनका नाम था सुशीला। अब सुशीला के भाग्य में दुख लिखा हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई थी और कुछ दिनों के बाद ही सुमंत ने पुनः विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी जो आई थी, उनका नाम कर्कशा था। वह सिर्फ नाम से कर्कशा नहीं थी, वह अपने व्यवहार से भी अपने नाम के अनुसार ही थी। उन्होंने आते ही जैसे सुशीला पर वज्र के समान दुख टूट पड़ा हो। वह आते ही पता नहीं क्यों सुशीला से दुश्मनी ले बैठी और हर समय सुशीला को अपशब्द कहा करती थी। सुशीला को सारा घर गृहस्थी का काम करवाती थी। सुशीला भी शहर घर का काम कर दिया करती थी, परंतु फिर भी कर्कशा को उन पर दया नहीं आती थी। वह बीच बीच में उनका हाथ भी उठा दिया करती थी और अपशब्द तो जैसे उनके लिए हर समय की बात हो गई थी। इस प्रकार जब कुछ साल बीत गए तो सुशीला विवाह योग्य हो गई और उनके पिता को उनकी विवाह की चिंता होने लगी। वह उनके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। उसी समय उनके द्वार पर महामुंडी कांडिन्य आते हैं और वह सुशीला से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सुमंत भी सहर्ष इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कर देते हैं। जब ऋषि कौंडिन्य सुशीला को विदा करके लेके जा रहे थे, तब सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा था कि पुत्री और दामाद को विदा करते समय कुछ उन्हें उपहार स्वरूप जरूर दे देना। परंतु कर्कशा कुछ नहीं दी और कर्कशा के डर की वजह से पंडित जी ने भी अपनी पुत्री और दामाद को कुछ भी नहीं दिया। वह चाहते तो बहुत कुछ देना, परंतु पत्नी के डर के कारण उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ नहीं दिया कि घर में क्लेश होने लगेगा। वहाँ से वह ऋषि की पत्नी बनकर और विदा होकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के पश्चात वहाँ पर रास्ते में ही रात हो गई और अंधेरा होने लगा। तो एक नदी के किनारे यमुना जी का तट था। उस तट के किनारे सुशीला पानी पीने के लिए रुक गई। जब वह पानी पीने के लिए तट पर गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र धारण करके और किसी व्रत का पूजन कर रही थी। तब सुशीला बड़े ही प्रेम से उनके पास जाकर पूछती हैं कि आप सब किस प्रकार का व्रत कर रही हैं। तब उन स्त्रियों ने भगवान अनंत का व्रत और उनके विधि और उसकी पूजा कथा संपूर्ण विस्तार से उन्हें बता दिया। इस प्रकार का व्रत और कथा सुनकर सुशीला ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। उन स्त्रियों ने कहा कि जो भी अनंत देव का व्रत करता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं। इस प्रकार की बात सुनकर सुशीला ने उसी क्षण अपने मन में संकल्प ले लिया कि मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। उसने अपने वस्त्र से रेशमी धागे निकाले और उसमें 14 गांठें लगाई और उसे कुमकुम से रंग दिया और फिर भगवान अनंत का नाम लेते हुए उसे अपने हाथ में बांध लिया। कुछ देर विश्राम करने के बाद ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में जाने से आगे बढ़ने को कहा। ऋषि ने कहा कि अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ समय में सुशीला और कौंडिन्य मुनि अपने आश्रम में आ गए। अब भगवान अनंत की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सुख और संपत्ति दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। एक दिन ऐसे ही दोनों पत्नी पति बात कर रहे थे। तब सुशीला ने कहा कि हे नाथ, यह सब कुछ भगवान अनंत की कृपा से हुआ है। यह सुनकर कौंडिन्य मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने सुशीला से कहा, वास्तव में यह संपत्ति मेरे परिश्रम का परिणाम है। इस प्रकार इस बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ने लगा। ऋषि क्रोधित होते हुए आवेश में आ गए और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन सुशीला ने भी उस सूत्र को शीघ्र ही उठा लिया और उसे दूध में रख दिया। कौंडिन्य मुनि ने उस धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया और इस प्रकार भगवान अनंत का अपमान हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे करके नष्ट होने लगी। अब उन्हें उनके इस कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर सुशीला ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे नाथ, यह सब भगवान अनंत के अपमान के कारण हुआ है, लेकिन
चलिए हम फिर से भगवान अनंत को ढूंढते हैं और उनसे पश्चाताप के लिए क्षमा मांगते हैं। ऋषि कौंडिन्य भगवान की खोज में वन की तरफ चल पड़े। इस प्रकार वन में भटकते हुए उन्हें जो भी मिले उसे भगवान अनंत के बारे में पूछते थे। इस प्रकार जाते हुए मार्ग में एक आम का पेड़ आया। आश्चर्य की बात थी कि आम का पेड़ बड़ा विशाल होने के पश्चात भी कोई भी पक्षी उस पर आराम करने या विश्राम हेतु नहीं बैठ रहा था। आम के पेड़ को इस प्रकार देखकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे आम, क्या तुमने कभी अनंत भगवान को देखा है? तब आम ने कहा कि भाई, अगर मैंने भगवान के दर्शन किए होते तो यह ना पूछ कि मेरे साथ कौन सा श्राप लगा हुआ है, और क्या मेरे साथ ऐसा कुछ होता कि मेरे पेड़ पे कोई पक्षी ही नहीं बैठ रहा है? क्या मेरे पेड़ पे कोई पंछी विश्राम नहीं करता यदि मैंने भगवान के दर्शन किए होते तो? इसका उत्तर सुनकर कौंडिन्य मुनि सुशीला निराश होकर वन की तरफ बढ़ने लगे। तब रास्ते में एक गाय मिली। कौंडिन्य मुनि ने उस गाय से पूछा कि हे गाय, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब गाय ने कहा कि भाई, अगर मैंने भगवान को देखा होता तो मैं अपने ही दुख का समाधान ना पूछती। मेरे थन से जो भी दूध निकलता है वह फट जाता है, लेकिन कोई मेरा दूध पीता ही नहीं। इसी कारण से पता नहीं मेरे कौन से पूर्व जन्म के पाप हैं। गाय की बात सुनकर दोनों पति पत्नी निराश हो गए और फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े वैसे उन्हें वहां पर एक बैल मिला। ऋषि ने उस बैल से पूछा कि हे बैल, क्या तुमने भगवान अनंत को देखा है? तब उस बैल ने कहा कि मैंने भगवान अनंत के दर्शन नहीं किए हैं। देखो, चारों तरफ इतनी हरी भरी घास है, पर मैं एक निवाला भी नहीं खा पा रहा हूँ। मैंने कौन सा पाप किया है? अगर मैंने भगवान को देखा होता तो क्या मैं अपने पाप के प्रायश्चित को नहीं पूछता? इस प्रकार वन में सभी को पूछते पूछते जब दोनों पति पत्नी थक गए तो भूख और प्यास थकान से वह दोनों चूर हो चुके थे। अब कौंडिन्य मुनि के पास कोई आशा उम्मीद नहीं दिख रही थी, अतः वह निराश हो गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया कि अब इस प्राण को त्याग देने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुशीला भी थक चुकी थी, इसलिए वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गई। वहां उसे गहरी नींद आ गई और इसी अवसर का लाभ उठाकर जो ऋषि थे वह एक वृक्ष की शाखा पर चढ़कर और गले में फंदा डाल लिए थे और अपने आप को फांसी लगाने का प्रयास कर रहे थे। उसी क्षण पर वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आ जाते हैं और उन्होंने आकर उनसे पूछा कि अरे भाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब ऋषि कौंडिन्य कहते हैं कि क्या कहे भाई, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुझे अनंत भगवान के दर्शन करने हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को धैर्य बधाते हुए पाताल लोक जाने का रास्ता बता दिया और उनके साथ ही पाताल लोक की तरफ चल पड़े। उन्होंने देखा, जब वह पाताल लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए सनातन रूप में विराजमान थे। कौंडिन्य ऋषि भगवान को देखकर उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और शांत करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आप निराश न हो। आप 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और मृत्यु के पश्चात भी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान की बातें सुनकर कौंडिन्य ऋषि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक आम, गाय और बैल के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि तुमने जो आम का पेड़ देखा था वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। उसने अध्ययन तो किया था लेकिन किसी को पढ़ाया नहीं था। इसी पाप के कारण वह इस स्थिति में पहुंच गया है। तुमने जिस गाय को देखा था वह पृथ्वी थी और जो बैल देखा था वह धर्म था। धर्म और पृथ्वी लोगों के पापों के कारण ही इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस प्रकार अंततः ऋषि कौंडिन्य ने भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लेकर कौंडिन्य मुनि वहां से विदा होकर सुशीला के पास पुनः आ गए। इस प्रकार अंततः ऋषि कौंडिन्य ने भगवान के जब दर्शन प्राप्त कर लिए और सुशीला के पास आकर उन्होंने सारी बातें सुशीला को बताई, तब दोनों संतुष्ट होकर घर की तरफ आ गए। अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ धन पुनः वापस प्राप्त होने लगा। अब उन्हें किसी बात का दुख नहीं था और वे दोनों भगवान अनंत का पूजन करते हुए अपने जीवन के अंत तक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ भगवान अनंत की सेवा पूजा में लगे रहे। तो यह थी अनंत चतुर्दशी के दिन सुने जाने वाली भगवान अनंत चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइए और एक लाइक करिए। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।